हीलर नहीं है? कहता ना यार, तेरी जैसी और कौन। लाइन मार रहे हो। दिखाया जाता है कि उस डंजन के अंदर एक और डंजन है, डंजन इंसाइड डंजन। ऐसे डंजन को बोला जाता है डबल डंजन है। में ही वो गेट बंद हो जाता है। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं मिसाल वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो द एनिमे लवर सचिन को। एंड आज हम बात कर रहे हैं सोलो लेवलिंग एनिमे के बारे में, जिसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर क्या हुआ है सब कुछ जानेंगे एंड पूरा का पूरा सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है वो भी जानेंगे। सो जिस तरीके से जापान के अंदर मांगा होती है उसी तरीके से साउथ कोरिया के अंदर मांगवा होती है। एंड ये जो हमारा एनिमे है ये साउथ कोरिया की मांगवा से बना है, ना कि जापान की मांगा से। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लॉट के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में एंड फिर बात करेंगे कि एनिमे के अंदर हुआ क्या। तो सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। सो प्रेजेंट डे से 10 साल पहले अलग अलग जगह पर मैजिकल डोर्स ओपन होने लगे। इन मैजिकल डोर्स को बोलते हैं डंजन एंड इनके अंदर है बहुत अलग अलग तरह के मैजिकल बीस्ट एंड ये मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके ऊपर नॉर्मल जो वेपन्स है हमारे वर्ल्ड के वो काम नहीं करते। इनको मारा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मैजिकल वेपन से। एंड जो लोग इन बीस्ट को मारते हैं उन्हें हम बोलते हैं हंटर। सो इस स्टोरी के अंदर टोटल 3 तरह के लोग हैं, नॉर्मल लोग, बीस्ट एंड हंटर। नॉर्मल लोग को बीस्ट मारते हैं एंड बीस्ट को हंटर मारते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीस्ट नॉर्मल वेपन से नहीं मरते, उन्हें हंटर मारते हैं एंड हंटर यूज करते हैं मैजिकल पावर्स एंड मैजिकल वेपन्स। हंटर्स के अंदर मैजिकल पावर होती है। इन पावर को 6 रैंक्स में डिवाइड करा गया है, A B C D E एंड S। S सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड E सबसे ज्यादा कमजोर है। एंड हमारा जो हीरो है वो E रैंक में ही आता है। हमारा जो हीरो है उसका नाम है संग जिनवू एंड हमारी जो हीरोइन है उसका नाम है जूही। संग जिनवू E रैंक का हंटर है एंड जूही है B रैंक की हीलर। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि सोलो लेवलिंग का पूरा वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है। सो डंजन जो कि एक मैजिकल डोर है वो कहीं पर भी अपीयर हो सकता है। अगर 7 दिन के अंदर उसे बंद नहीं किया गया तो उसके अंदर से मैजिकल बीस्ट बाहर आ जाते हैं। एंड हंटर्स का काम है इन मैजिकल बीस्ट को मारना। मैजिकल बीस्ट को मारने से 2 तरीके के स्टोन्स हमें मिलते हैं, एक है एसेंस स्टोन्स एंड एक है माना क्रिस्टल्स। एसेंस स्टोन से बनते हैं वेपन्स, मैजिकल वेपन्स जो कि हंटर यूज करते हैं एंड बाकी के मैजिकल गियर्स। एंड माना क्रिस्टल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन एसेंस स्टोन से थोड़े से कम। एंड एक मैजिकल बीस्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो स्टोन होगा वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये स्टोन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, आइए जानते हैं। असल में ये जो स्टोन है इनको यूज करा जा सकता है पावर सोर्स के लिए। जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट है एनर्जी बनाने के लिए विंड एनर्जी यूज करी जाती है, वाटर एनर्जी यूज करी जाती है, थर्मल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है एंड इनसे पॉल्यूशन भी होता है। उन सबको हटा के इस स्टोन को यूज किया जा सकता है एंड ये स्टोन कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि स्टोन हमें बहुत ज्यादा मिले। तो जब भी एक डंजन खुलता है वहां पर भेज दिया जाता है हंटर को ताकि वो बीस्ट को मारकर ये स्टोन लेके आ सके जो कि गवर्नमेंट को चाहिए। एंड बदले में जो हंटर है उनको पैसे मिलते हैं। एंड जिस तरीके से हंटर का अलग अलग लेवल है उसी तरीके से डंजन के भी अलग अलग लेवल है। अगर डंजन के अंदर जो बीस्ट है वो कमजोर है तो वहां पर कम लेवल के हंटर को भेजा जाएगा यानी कि E लेवल के। एंड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर बीस्ट है तो S लेवल के हंटर्स को भेजा जाएगा। तो अब एक छोटा सवाल ये आता है कि भाई इन लेवल्स को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो भाई ये होता है एक एग्जाम के थ्रू जिसके अंदर आप जान सकते हो आपके अंदर कितनी मैजिकल पावर है। मैजिकल पावर अगर आपके अंदर ज्यादा है तो बहुत सारी कंपनी आपके पास आएंगी एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगी जिससे कि आप उस कंपनी के पार्ट बन जाओगे। एंड उसके बाद वो कंपनी आपको भेज सकती है किसी भी डंजन के पास एंड आप जो बीस्ट को मार के स्टोन लाओगे वो उस कंपनी का हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर क्या हुआ। तो सबसे पहले हमें 3 साल पहले का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहां पर भाई S लेवल के जो हंटर हैं वो मार रहे हैं चीटियों वाले मॉन्स्टर्स को। एंड उसके बाद दिखाया जाता है 3 साल बाद की कहानी। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक डंजन जिसके आसपास लोग खड़े हुए हैं। वहां पर आता है हमारा हीरो जिसका नाम है संग जिनवू एंड वो आपस में लोग बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये सबसे वीकेस्ट है एंड यहाँ पर ये आया है, इसका मतलब जो डंजन के अंदर बीस्ट होंगे वो भी भाई बहुत ही कमजोर होंगे। एंड उसके बाद आती है हमारी हीरोइन जिसका नाम है जूही एंड वो आती है और वो बोलते हैं भाई तुम्हें चोट क्यों लगी हुई है। वो बताता है कि मेरे पिछले मिशन में लग गई थी। कहती वहां पर कोई हीलर नहीं है? कहता ना यार, तेरी जैसी और कौन। लाइन मार रहे हो। एंड उसके बाद वो जाते हैं डंजन के अंदर। डंजन के अंदर जाने के बाद हमारे हीरो को एक छोटा सा स्टोन मिल जाता है फाइनली एक बीस्ट को मारने के बाद। लेकिन एक दूसरा बीस्ट आके उसको चोट पहुंचा देता है एंड भाई वो बिल्कुल मरने वाला होता है लेकिन हमारी हीरोइन आकर हीरो को बचा लेती है। उल्टा हिसाब हो गया यहाँ तो 2024 है, कुछ भी हो सकता है। सो देखते ही देखते जितने भी वहां पर बीस्ट से सबके सब मर जाते हैं एंड हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उस डंजन के अंदर एक और डंजन है, डंजन इंसाइड डंजन। ऐसे डंजन को बोला जाता है डबल डंजन है। खैर फिर सारे हंटर ये सोचने लगते हैं कि हम दूसरे डंजन के अंदर जाएं या नहीं जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जाते हैं। फिर वोटिंग होती है एंड वोटिंग बराबर आती है एंड एक बंदा बच जाता है जिसके वोट से डिसाइड हुआ जाना है या नहीं, वो है हमारा हीरो संग जिनहू। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई हमारे हीरो को चाहिए पैसे क्योंकि उसको अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाना है एंड अपनी बहन को कॉलेज भी भेजना है। तो वो बोल देता है कि हाँ जाएंगे अंदर। एंड वहीं पर भाई फिर हमारी हीरोइन भाई हीरो को लाइन मारती है, कहती है भाई डेट पे चले। बंदे को भाई बताओ पहले एपिसोड में डेट भी मिल गई। किस्मत हो तो ऐसी हो वरना जिंदा तो समझ रहे हो। फिर सारे हंटर पहुंचते हैं गेट के पास। गेट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर बहुत सारी मूर्तियां हैं एंड मूर्तियों पे कुछ कुछ लिखा भी था। वहां पर वो पढ़ने लगते हैं एंड इतने में ही वो गेट बंद हो जाता है।
एंड फिर एक हंटर बोलता है भाड़ में गई ये नौकरी, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। एंड जैसे वो गेट को टच करता है जब भी एक मूर्ति हिलती है एंड उसको एंड फिर हमारे हीरो को समझ में आता है कि भाई वो बहुत ही बुरी जगह फंस चुका है। सिर्फ हीरो को नहीं, वहां पर जितने हंटर थे सबको समझ में आ जाता है। एंड तभी एक मूर्ति के अंदर से आग निकलती है। जी हाँ, जिसको वो डायमंड हेड समझ रहा था वो असल में हीट ब्लास्ट निकला। एंड फिर उस मूर्ति में से आग निकलती है ना, हमारा हीरो बोलता है कि सबको झुक जाओ। एंड सब झुक जाते हैं, सब बच जाते हैं, एक बंदा मर जावे बस। एंड इसके बाद हमारा हीरो सोचता है सो बस इतना ही हुआ था एपिसोड 1 के अंदर। एंड बात आती है कि भाई ये एनिमे हमें देखना चाहिए या नहीं। भाई 101% देखना चाहिए। जिस तरीके से अलग अलग एनिमे ने अपनी अपनी छाप बना रखी है, अटैक ऑन टाइटन ने, डीमन स्लेयर ने, अलग अलग एनिमे की अलग अलग पहचान है। इस एनिमे की अलग पहचान बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आया और चला गया या अपनी पहचान छोड़ के जाएगा। सो आपको भी एनिमे देखना चाहिए। बाय द वे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है नहीं, ये जरूर से बताना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।